नवाज शरीफ जो कि लो प्रोफाइल में हैं और लो प्रोफाइल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या ये 2025 थ्रू आउट ऐसा ही इनका चलेगा? नवाज शरीफ अपनी कंपेन को लेके लीड कर रहे थे। फरवरी 8 के इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया उनकी डिजायर्स, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। उनका मेन कंसर्न यही रहा कि उनकी जो बेटी हैं मरियम नवाज, वो चीफ मिनिस्टर बने। नवाज शरीफ जो है क्या 25 में भी लो प्रोफाइल कीप करेंगे? सीनियर लीडर का ख्याल है कि नवाज शरीफ सिर्फ उसी सूरत पॉलिटिकल हाइबरनेशन से बाहर आएंगे अगर इमरान खान को रिलीज कर दिया जाता है, इमरान खान जेल से बाहर आ जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने विंडो दे दी किसी किस्म की पीटीआई को और इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब आपको फोर फ्रंट पे नजर आएंगे। नवाज शरीफ की ये है ख्वाहिश कि अनलेस कि आप इसको बिल्कुल पॉलिटिकल सीन से एलिमिनेट नहीं करते तो मैंने पॉलिटिकल हाइबरनेशन में ही रहना है। पिछले 2 साल से पूरी का पूरी एफर्ट रही है पीटीआई को और इमरान खान को जो है उनकी पॉलिटिक्स को ख़त्म करने की। इसको किस तरह से नवाज शरीफ किसी स्टेज पे मैच कर पाएंगे ये बज़ाहिर तो नहीं लग रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। पीएमएल नून के सर्कल्स में आजकल ये डिबेट चल रही है कि नवाज शरीफ जो कि लो प्रोफाइल में हैं और लो प्रोफाइल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या ये 2025 थ्रू आउट ऐसा ही इनका चलेगा या कि कुछ चेंज आएगी? 2024 में जब नवाज शरीफ अपनी कंपेन को लेके लीड कर रहे थे, फरवरी 8 के इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया उनकी डिजायर्स, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। उसके बाद फिर जो अरेंजमेंट किया गया वो यही था कि शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। वो बेहतर चल सकते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ और इस तरह से नवाज शरीफ पर्दे के पीछे चले गए। लेकिन उनका मेन कंसर्न यही रहा कि उनकी जो बेटी हैं मरियम नवाज, वो चीफ मिनिस्टर बने और बेहतर परफॉर्म करें। उनको लेके वो आगे उनकी काउंसलिंग, उनकी ग्रूमिंग में वो फोर फ्रंट पे रहे, लेकिन बिहाइंड द कर्टन एज वेल। लेकिन 2025 आ गया, 24 में तो रोल उनका फिर यही रहा। जैसे ही गवर्नमेंट फरवरी के बाद इंस्टॉल हुई पीएमएल नून की विद द हेल्प ऑफ पीपीपी जो कि साइलेंट पार्टनर है, नवाज शरीफ जो है क्या 25 में भी लो प्रोफाइल कीप करेंगे और पर्दे के पीछे रह के पार्टी के मामलात को देखेंगे? इसके अंदर इसको लेके पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। एक सीनियर लीडर का ख्याल है कि नवाज शरीफ सिर्फ उसी सूरत पॉलिटिकल हाइबरनेशन से बाहर आएंगे अगर इमरान खान को रिलीज कर दिया जाता है, इमरान खान जेल से बाहर आ जाते हैं। अगर इमरान खान 2025 में बाहर नहीं आते तो नवाज शरीफ के लिए ये जो कंफर्टेबल जोन है जिसमें वो चले गए हुए हैं वो बरकरार रहेगा, वो उसी में रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन इन केस कोई चीज़ें ऊपर लेवल पे डिस्टर्ब हुई फॉर पीएमएल नून, लाइक कि एस्टेब्लिशमेंट ने विंडो दे दी किसी किस्म की पीटीआई को और इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब आपको फोर फ्रंट पे नज़र आएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ ये कि नवाज शरीफ को लेके जो पार्टी में कंसर्न है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ मुसलसल लिविंग इन द पास्ट है। वो अब क्या चल रहा है उसके बारे में वो उतना कंसर्न नहीं रहते, वो अपने पास 90s में ही रह रहे हैं और उनको यही है कि 99 में उनको क्यों निकाला। ऑफ कोर्स फिर लेटर ऑन चल के 2017 में उनको घर भेज दिया गया, तो वो उनको इसका दुख नहीं जा रहा। और 2017 के बाद जब वो 2023 में वापस आते हैं अक्टूबर में पाकिस्तान, उनकी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, बल्कि रादर डिमांड थी फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट कि द मॉन्स्टर इट हैज़ क्रिएटेड, तो इसको आप डिस्ट्रॉय करें। तो नवाज के हवाले से जो मॉन्स्टर कौन होगा आप खुद ही इजीली गेस कर सकते हैं। उनका ख्याल यही है कि इमरान खान को जो इतना बड़ा लीडर बनाने में वो एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, उसी को लॉन्च किया। लेकिन एनीवेज बाद में तो वो खुद बन गए इन डिफाइंस ऑफ जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो था सबके सामने है। तो नवाज शरीफ की ये है ख्वाहिश कि अनलेस कि आप इसको बिल्कुल पॉलिटिकल सीन से एलिमिनेट नहीं करते तो मैंने पॉलिटिकल हाइबरनेशन में ही रहना है। तो लेकिन चीज़ें टर्न अराउंड हो रही हैं और इस टर्न अराउंड में
नवाज शरीफ की जो सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि डिस्ट्रॉय द मॉन्स्टर, वो लगता है पूरी होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 2 साल से पूरी का पूरी एफर्ट रही है पीटीआई को और इमरान खान को जो है उनकी पॉलिटिक्स को ख़त्म करने की जितनी एफर्ट्स देखी हैं सभी के सामने विटनेस है। लेकिन अभी तक इमरान की पॉपुलैरिटी भी वहीं पे ही है और सो मच सो पीटीआई में लोग आ रहे हैं, पीटीआई से लोग जा रहे हैं, वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इमरान खान का एक कल्ट है, लाइक एक इमरान खान फॉलोइंग है। और उसमें अगर इनके साथ बड़े लीडर नहीं भी रहते तो इमरान खान के हवाले से यही है, या इमरान खान कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी जो मास सपोर्ट है वो मैं ड्रा कर रहा हूँ पब्लिक से। तो इसको किस तरह से नवाज शरीफ किसी स्टेज पे मैच कर पाएंगे ये बज़ाहिर तो नहीं लग रहा। वोट को इज्जत दो का नारा जो नवाज शरीफ का था वो उनकी जो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, जो कन्वीनियंट पाथ उन्होंने ऑप्ट किया और जिसमें वो शेक हैंड करके एस्टेब्लिशमेंट के साथ आसानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो वोट को इज्जत दो वाला स्लोगन कहीं दफन हो गया। तो अब इस स्लोगन को अगर रिवाइव करना है तो नवाज शरीफ को पॉलिटिकल हाइबरनेशन से बाहर आना होगा। लेकिन पीएमएल नून की लीडरशिप यही कहती है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से सेकंड ईयर की लीडरशिप का ख्याल यही है कि नवाज शरीफ उसी सूरत में फोर फ्रंट पे आएंगे अगर इमरान खान को रिलीज़ कर दिया गया। ज़ाहिर है पीएमएल नून के बस में नहीं है कि इमरान खान को या जेल में रखना या जेल से बाहर करना, ये सारा कुछ किसी और ने अरेंज करना है, किसी और ने डिसाइड करना है। तो इन केस उन्होंने डिसाइड कर लिया तो फिर नवाज शरीफ ने ये मैसेज कन्वे किया हुआ है कि भाई फिर मैं पॉलिटिकल हाइबरनेशन से बाहर निकलूंगा, मैं फ्रंट फुट पे खेलूंगा, फिर शायद कहीं ये जो वोट को इज्जत दो वाला मामला है और ये कहीं से बाहर निकला है। और चलते चलते मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नवाज शरीफ की इस टाइम मेन फोकस जो है वो मरियम नवाज है कि वो किसी तरह पंजाब में डिलीवर करें और वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ टाइम में मरियम नवाज जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। वो कहते हैं भाई एक मरतबा बन गया लेकिन नेक्स्ट जो बारी है वो मरियम नवाज की है। वो कहते हैं कि मैं आई ऑपरेट इन द शेडोज, मैं बिहाइंड द कर्टन ही रहूँगा, लेकिन आई वॉन्ट माई डॉटर टू बी नेक्स्ट पीएम। इलेक्शन जब भी होता है, अभी तो इलेक्शन अगर ऐसा ही चलता रहा, टर्म पूरी होती है तो 2029 में है, तो 2029 में पीएमएल नून की लीडर या पीएमएल नून की कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर स्लॉट वो मरियम नवाज होंगे। ऑफ कोर्स फ्रॉम द पीपीपी साइड बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। तो नवाज शरीफ का एक तरह का जो है हम समझते हैं या पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कहते हैं कि वो रिटायर हो चुके हैं पॉलिटिक्स से, वो उसी सूरत में ही रिटायर्ड हैं कि वो चाहते हैं कि मेरी बेटी ही आगे आए